बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। 2000 केस के हवाले से जिस हद तक डेवलपमेंट्स हैं वो हम कोशिश करें कि आपसे शेयर करें, लेकिन आज का जो ये खुसूसी वीलॉग है इसमें मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखनी है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ज़रा गौर करें ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये शायद वीलॉग अगर मैं कहूँ कि आपके लिए है तो ज़्यादा बेहतर होगा कहना। दो चीज़ें जिसके हवाले से मैंने बात करनी है, उसमें से पहली चीज़ ये है कि दुआ और ज़हीर का जो ये सारा मामला चल रहा है, इसमें ज़हीर से सबसे बड़ी जो गलती हुई वो क्या हुई रिसेंट पास्ट में और कहाँ पर हुई, और उस गलती से मुराद मेरी है लीगल जो उनसे गलत डिसीजन हो गया है और वो उनके गले पड़ गया है। और दुआ मुझे यूँ लग रहा है अब कि वो उनके हाथ अब दोबारा कभी भी नहीं आएगी। एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात आज मैं आपसे ये करूँगा कि जब कभी भी जितनी भी मर्तबा अदालतों के अंदर पेशी होती है तो उसमें हमेशा ही ज़हीर के वकील साहब या उनकी लीगल टीम जो है वो भी अपीयर होती है। सो ज़हीर की जो लीगल टीम है, जो उनके वकील साहब हैं, वो या उनमें से कोई कभी मीडिया पे आके बातचीत क्यों नहीं करता? यानी कि जिस तरह जिब्रान नासिर या उनकी लीगल टीम के एक दो लड़के हैं वो आते हैं और आके यंग जो लॉयर हैं वो बात करते हैं। कभी ज़हीर की टीम का कोई बंदा आया नहीं मीडिया पे। वो जाके अलहदा यूट्यूबर्स के साथ तो गुफ्तगू करते हैं, वो मैंने देखी, कुछ लोगों के साथ उन्होंने और भी की, वो भी मैंने देखी, लेकिन उन लोगों ने कभी गुफ्तगू आके मीडिया पे यूँ कोर्ट रूम्स के बाहर नहीं की। इसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें हैं वो बताऊँगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ज़हीर से सबसे बड़ी रीसेंट पास के अंदर अभी गलती क्या हुई, और वो गलती उसको हमेशा के लिए दुआ ज़हरा से दूर कर देगी, लग यूँ ही रहा है। गलती इनसे ये हुई कि ज़हीर ने दुआ ज़हरा को अपने ऊपर इल्ज़ाम या अपने ऊपर मज़ीद जो है वो जुर्म लगने के डर से भेज दिया दारुल अमान, और ये इनसे इस केस की अब तक की सबसे बड़ी गलती हुई। आपने आज वीडियोस देखी, हमने भी लाइव सेशन किया और उसके अंदर आपको बताया, बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स पे भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये खबर गर्दिश कर रही है कि सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं और उन अहकामात की रोशनी के अंदर दुआ ज़हरा को अब दारुल अमान लाहौर से भेज दिया जाएगा टुवर्ड सिंध। और सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है, नॉट प्रोटेक्शन ब्यूरो है, अथॉरिटी है, वो उसके पास भी जा सकती है और वो वहाँ पर जो शेल्टर होम है वहाँ भी जा सकती है, वो वहाँ पर दारुल अमान जो है वहाँ पर भी जा सकती है। यानी कि उसका सिंध जाना अब ठहर गया है। और जो सिंध हाई कोर्ट ने डिसीजन रिटन ऑर्डर दिया है उसके अंदर उन्होंने उस बच्ची की वही स्टेटमेंट जो है रखी है जिस स्टेटमेंट की वजह से वो दारुल अमान में गई, जिसमें उसने कहा कि उसकी उसके शौहर से नहीं बनती। अब ये स्टेटमेंट ज़ाहिर है बच्ची ने तो नहीं दी, उससे दिलवाई गई। अब जिसने भी, यानी कि उनकी लीगल टीम या जो भी उनके लीगल एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिलवाई, उन्होंने इस एप्लीकेशन को दिलवाया दो मकासद के लिए था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक मकसद ये था कि बच्ची के पीछे पुलिस है और वो छापे मार रही है क्योंकि उसने उसको रिकवर करना है। अगर वो ज़हीर की कैप्टिविटी में से पकड़ी जाती हैं, ज़हीर के साथ से उसको रिलीज़ कराते हैं, तो ज़हीर के ऊपर ज़्यादा दफ़ात लगेंगी और वो ज़्यादा बुरी तरह गड़ा जाएगा। सो उन्होंने उसको डंप किया और बिल्कुल उसको जो है उन्होंने यूज़ करके जिस तरह होता है जिसकी ऐसा उसके साथ बर्ताव किया कि वो यूज़लेस है, और उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल डंप करके दारुल अमान भिजवा दिया और एक एप्लीकेशन लिखी और कहा कि जी तुम वहाँ पर फ़िलहाल चली जाओ क्योंकि पुलिस हमें जब पकड़ेगी तो मैं ज़्यादा मसले में आ जाऊँगा। अब वो उनके जो लीगल कवर है वो गले पड़ गया और इस चक्कर में इन्होंने भेज दिया यहाँ से अदालत के हुक्म से, सिंध हाई कोर्ट कोई छोटी मोटी अदालत नहीं है, उन्होंने उसको भेज दिया वहाँ पर, कहाँ पर, सिंध पर। अब जब वो सिंध पर पहुँच जाएगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी है, वहाँ पे मुद्दई मौजूद है, वहाँ पे केस चल रहा है, वहाँ पे वकील मौजूद है मुद्दई का, वहीं पे अदालतें जो है सारी केस की सुनवाई कर रही हैं। सो चीज़ें जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। तो सबसे बड़ी रिसेंट गलती में ये गलती है, और इस गलती के अंदर जो गौर तलब चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप एक दो रोज़ में बड़ी ख़बरें देखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, वो ये है कि बच्ची की दारुल अमान या शेल्टर होम से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में ट्रांसफ़र पे बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस देखेंगे। वो होगी कब, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन उस पर बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली काम शुरू हो चुका है, यह आप देखेंगे। और अगर बच्ची चली गई उस चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बैनर तले तो फिर फॉर एवर शी विल नॉट बी मीटिंग ज़हीर एज़ फार एज़ दिस केस इज़ कंसर्न। वो दोबारा इस केस में जो है शी इज़ गॉन फ्रॉम ज़हीर साइड। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं जिसका मैंने हमारे वीडियो का मैंने कहा था जी हमारा दूसरा मौजू है, वो ये है कि यार हम देखते हैं कि जब कभी भी अदालत की समाअत होती है तो उस समाअत के अंदर
ख़बरें हमारे सामने पहले पूरी आती हैं और उस समात में दोनों साइडों के वकील अपीयर होते हैं, यानी कि मेहदी काज़मी की साइड के भी और ज़हीर की साइड के भी। लेकिन ज़हीर की साइड की जो लीगल टीम है, जो उनके वकला हज़रात हैं, हमारे लिए ज़ाहिर है वो रिस्पेक्टेबल हैं, वो लॉयर्स हैं और लॉयर्स का काम होता है कि वो ज़ाहिर अपने केस को केस की हद तक डील करते हैं। उन्होंने कभी मीडिया टॉक नहीं की, या रिसेंट पास में कह लीजिए कभी मीडिया टॉक नहीं की, या जो एक जिस तरह जिब्रान नासिर को हम देखते हैं इस केस के अंदर वो खड़े हैं, और जितने माजी के अंदर भी मैंने ऐसे केसेस देखे या मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं, तो पहले एक टीम लीगल आ जाती है और उसके बाद दूसरी टीम आ जाती है और मीडिया के हज़रात वहीं पर मौजूद होते हैं और उस हवाले से सवालात होते हैं, उनके जवाब देते हैं, ख़बर निकल आती है या उनकी प्रेस टॉक ऐसे ही आगे चली जाती है। ज़हीर की मीडिया पे अपीयरेंस तो खैर ज़ाहिर वो हो नहीं रही, क्योंकि ज़हीर जो है वो ऑलरेडी एक झूठी ज़मानत के ऊपर जो है वो भाग रहा है। वैसे उस झूठी ज़मानत को भी चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने एक ट्वीट भी किया है। मुझे इल्म था इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग जो है वो होल्ड रखी जाती हैं, आपके साथ शेयर नहीं की जाती। इसका भी बहुत सारा फ़ायदा इस केस के अंदर जिब्रान नासिर को होगा और इसका नुकसान ज़हीर एंड कंपनी को होगा। खैर वो तो उनकी झूठी बेल थी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह जिब्रान नासिर मीडिया टॉक करते हैं, ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, किसी ने उनको पाबंद नहीं किया। इसी तरह ज़हीर की भी जो वकला टीम है उसको भी किसी ने पाबंद नहीं किया, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बाइंडिंग नहीं है। तो जब बाइंडिंग नहीं है तो दिस इज़ योर राइट, बट आप पे बहुत सारी एथिकल बाइंडिंग आ जाती है कि भाई लोग वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर मौजूद है, पब्लिक जानना चाह रही है, पब्लिक का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है। सो आप एथिकली मॉरली आप आते हैं और आके मीडिया से बातचीत करते हैं। आप गौर कीजिएगा कि वो ये क्यों नहीं करते। इससे जुड़ी एक और चीज़ कि इस केस को बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे ज़हीर एंड कंपनी का नैरेटिव कैरी कर रहे हों या वो मेहदी काज़मी साहब के नैरेटिव के साथ खड़े हों, लेकिन बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं जो पहुंच सकते हैं या वो जा सकते हैं कोर्ट में, अदालत में, जहाँ पे इसकी हेयरिंग हो रही है, वो चाहे लाहौर की है या वो चाहे कराची की है। ज़्यादा हेयरिंग्स जो हैं वो कराची के अंदर हैं, इसलिए वहाँ पर वो जा सकते हैं। जिन ख़ास स्पेसिफिक यूट्यूबर्स का जिक्र हमसे बार बार किया जाता है और पूछा जाता है कि जी आप उनको रिबटल दें, उनको कोई काउंटर आप जवाब दीजिए, उन्होंने आज ये चीज़ कह दी तो आप इसके ऊपर बताइए, तो उन लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइव सेशन में भी इसका जिक्र किया कि मैं डिलिबरेटली उन लोगों को जो ऐसा नैरेटिव यूट्यूब पर कैरी कर रहे हैं मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। वो 4-5 लोग हैं, डिलिबरेट मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपको भी बार बार यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप जवाब उनको दे सकते हैं तो उनकी वीडियोज़ को ना देख के दे सकते हैं। जितना आप देखेंगे ये याद रखिए कि आप उनको उतना ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। जब आप देखना बंद कर देंगे तो आप इस केस में मेहदी काज़मी को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाएंगे। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं माँ सिवाय एक आधे के जो ये नैरेटिव ज़हीर एंड कंपनी का कैरी करते हैं, और वो भी वो जिनकी ड्यूटी ज़ाहिर है उनके चैनल की जानिब से ग़ालिबन लगी होगी या उनको जाना पड़ता होगा, ज़्यादातर ये लोग ऐसे केसेस में वहाँ पर बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ रिपोर्टर पहुँच नहीं रहे। अगर वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, ज़हीर की वकला की टीम मीडिया से बात नहीं कर रही, तो ये गौर तलब चीज़ है। और ये गौर तलब मेरे लिए तो है ही, लेकिन मेरे से ज़्यादा ये आप लोगों के लिए गौर तलब है। तो वो लोग जो ज़हीर कि इस केस में सबसे बड़ी गलती को नहीं पहचान पा रहे थे, वो मैंने आपसे शेयर किया कि अभी तक की रीसेंट पिछले को अगर मैं 10 दिनों की बात करूं, बड़ी तरीन गलती ज़हीर से इस सारे केस के अंदर जो हुई है वो दुआ ज़हरा के ज़रिए एक एप्लीकेशन लिख के उसको दारुल मान भिजवाना। और दूसरा, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ज़हीर का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है या मेहदी काज़मी का जा रहा है, क्योंकि जब हम ज़हीर एंड कंपनी के यूट्यूबर्स का नैरेटिव सुनते हैं तो हमें लगता है कि जी उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ 2 बातें मैंने कही और वो दोनों बातें काफ़ी होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए कि उनके वकला भी पब्लिकली बात नहीं कर पा रहे और उनके जो ऑनलाइन वकला हैं वो भी पब्लिकली जो है वो मतलब ऑनलाइन तो आके बात करें लेकिन पब्लिकली जाके वो सवालात नहीं कर पा रहे। जितना हमारे लिए ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरी है, हमारे से मुराद ये कि इस नैरेटिव के लोगों के लिए वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना ज़रूरी है या वहाँ पर जाके सारी कार्रवाई सुनना ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो भी सहाफ़ी उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे। बहुत सारे उनको मसले और चैलेंजेस हैं, उनको पता है इस चीज़ का कि अगर वो बात जाएंगे तो बहुत सारा रिएक्शन आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने सहाफ़त को काफ़ी पीछे करके जो है वो सारा एक पार्टीइज़म जो है उसके ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट करना जो है वो जारी रखा हुआ है। बहरहाल कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।